यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पर आपसे स्वागत है। आज मैं आपके सामने करंट अफेयर्स का एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाला हूं। उससे पहले कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, किस तरीके से हम उसको लेके चलेंगे, आगे लेके कैसे चलेंगे, प्रीलिम्स के लिए क्या होगा, मेंस के लिए क्या होगा, यूपीएससी 2027 के लिए, 28 के लिए है, 26 के लिए, मैं सभी पहलुओं पर पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। बहुत शॉर्ट तरीके से बात करूंगा जिससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और मैं भी इसको कम टाइम में खत्म करके आपके सामने उसको स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दूं। अब करंट अफेयर इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता लग चुका होगा अगर आपने यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर देखा होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का अगर आप पेपर को देखते हो, अगर किसी ने ना देखा हो तो मैं बता दूं, लगभग 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के थ्रू ही बनाए गए थे। और अगर आपने करंट अफेयर को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होता तो आप उन क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर सकते थे। और जैसे कि बोला जा रहा है, जो कि रियलिटी भी है, कि 2026 का प्रीलिम्स इस टाइम का यूपीएससी हिस्ट्री का सबसे खतरनाक पेपर या उसको डिफिकल्ट पेपर बोल सकते हैं। अब यूपीएससी प्रीलिम्स आप सभी स्टूडेंट्स इसमें है क्या, जिस चीज़ को स्किप कर देते हो या जिस चीज़ को इग्नोर कर देते हो वो चीज़ है आपके क्या, मेंस को, ठीक है। लेकिन अब इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी है, मैं और बताऊंगा भी इस चीज़ की इंपॉर्टेंस और तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल लेयरिंग के थ्रू, लेयरिंग प्लस लेबलिंग और लेयरिंग क्या है इसको मैं वीडियोस के थ्रू या सेशन के थ्रू पूरा अच्छे तरीके से आपको अच्छे समझाता हूँ। सबसे पहले करंट अफेयर्स है, इसकी मैं प्रॉब्लम्स बताऊंगा सबसे पहले, क्योंकि इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स थी, उसका सॉल्यूशन मैं निकाल के लाया हूँ इस इनिशिएटिव के थ्रू। प्रॉब्लम क्या थी और सॉल्यूशन मैं इसका किस तरीके से प्रोवाइड करूंगा। और सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे क्वेश्चंस का सोर्स क्या बन रहा है, यूपीएससी प्रीलिम्स से आपको डायरेक्ट देखने को मिल ही जाएंगे। प्रीलिम्स का पेपर उठाओ, डायरेक्ट आपको मैगजीन्स में और भी न्यूज़पेपर वगैरह, इन आर्टिकल्स वगैरह में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा डायरेक्ट दिखते हैं। लेकिन यूपीएससी मेंस, जहां आपको लगता है कि क्वेश्चन स्टैटिक से पूछे गए हैं, दरअसल वो स्टैटिक से तो पूछे गए हैं, लेकिन स्टैटिक से इसीलिए पूछे गए हैं क्योंकि वो कुछ महीनों में या 1 या 2 साल के अंदर न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा बार बताए गए थे, बहुत ज़्यादा बार उनका एक्सप्लेनेशन दिया गया था इन जो रेप्यूटेड जो न्यूज़पेपर हैं, जिसको यूपीएससी चेयरमैन ने बोला है कि हम कुछ अच्छे न्यूज़पेपर से उठाते हैं। और अच्छे न्यूज़पेपर का मतलब हम सभी को पता है हमको कि अच्छे न्यूज़पेपर का मतलब क्या है, क्योंकि यूपीएससी हमेशा से ही 2 न्यूज़पेपर को सबसे ज़्यादा तवज्जो देता है या बोलो प्रायोरिटी देता है, तो वो है आपके इंडियन एक्सप्रेस और आपका द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर मैं आपको दिखा दूं या मैं आपको बता दूं कि सोर्स यूपीएससी मेंस का ये क्वेश्चन पेपर रहे हैं, यहाँ पे मैं मेंस क्यों बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स के लिए मैं बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिले हैं और 2026 का पेपर इसका प्राइम एग्जाम्पल है। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि 79 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी जीएस पेपर्स को मिला के, यानी जीएस 1 से लेके जीएस 4 तक। 79 क्वेश्चंस में से अगर मैं आपको बोलूं कि लगभग 70% क्वेश्चंस डायरेक्ट न्यूज़पेपर में उस साल या 1 साल के अंदर न्यूज़पेपर में रहे हैं, और अगर आप उन न्यूज़पेपर को अच्छे से तरीके से पढ़ते और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ते तो आप उन क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे। और उन 70% क्वेश्चंस में से भी 90% क्वेश्चंस ऐसे थे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ के उनके पॉइंट्स को वहां पर लिख सकते थे, उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे। और जिसमें से 10% क्वेश्चंस ऐसे थे कि आप इस करंट अफेयर्स की बेसिस पे आप उसको इनडायरेक्टली टैकल कर सकते थे, ठीक है। ये पूरा थोड़ा सा मैं टेम्परामेंट है जो मेरा, थोड़ा सा साइंटिफिक रहेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में रहेगा, मैं पूरा हर तरीके से आपको बताना चाहूँगा कैसे। अब इसका मैं अगर एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, तो सबसे पहले इसमें आप एग्जाम्पल लेके चलूंगा। जैसे मैंने बहुत बड़ा एक नंबर बोल दिया कि 70% क्वेश्चन पेपर आपके न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं। ये 2 न्यूज़पेपर के मैंने नाम लिए आपके, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। अब इसका एग्जाम्पल, इसका मैं प्रूफ क्या दे सकता हूँ आपको, मैं आपको 2 प्रूफ बताऊंगा, पर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि ये मैंने जो डेटा दिया है वो सच है या झूठ है। और अगर आप चाहें कि आपको और प्रूफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मुझे भले टाइम लगेगा, 1 घंटे लगेगा, 2 घंटे लगेगा, मैं इसका प्रूफ बनाकर पूरी वर्ड फाइल के थ्रू यानी पीडीएफ फाइल के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन आप, क्योंकि बहुत अगर कोई नए स्टूडेंट हो तो उनको पता हो, नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि मैं विदाउट प्रूफ कुछ कभी बोलता ही नहीं हूँ। अगर मैं आपको सामने लेके चलूँ, क्वेश्चन है आपका जीएस 1 का, 2025 की मेंस का क्वेश्चन है। अगर मैं आपको द्वीपीय देश यानी आइलैंड्स हैं, वो क्या लिखा है,
हाउ आर क्लाइमेट चेंज एंड द सी लेवल राइज। क्वेश्चन किस पे, सी लेवल राइज, और किसको कर रहा है, आइसलैंड नेशंस को करना है, यानी आइलैंड नेशंस को ये प्रभावित कर रहा है। कैसे करता है, बहुत स्टैटिक का क्वेश्चन है सर ये तो सर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में और आपका ज्योग्राफी में देखने को मिलता है, लेकिन पूछा क्यों गया। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस को देखोगे तो क्या लिखा है, ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ सी लेवल राइज हुआ है क्या सेंचुरी में ड्यू टू मेल्टिंग ग्लेशियर्स। ठीक है, सीज स्टडी बोल रही है, जिसने WMO ने रिपोर्ट दी है, और ये द हिंदू का, ये इंडियन एक्सप्रेस का है। और मैं अगर आप बोलूं कि जो सी राइज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक सिंगल टाइम नहीं आया, कम से कम 15 से 20 बार आया है पूरे ईयर में। तो हमको पता चलता है कि अगर हम लगातार न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे होते तो हमको पता चलता कि जो न्यूज़ 15 से 20 बार रिपीट हो रही थी, यानी ये इम्पोर्टेंट है। और हमको पता है क्योंकि ये UPSC सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि GS1 का पार्ट है। अब नए स्टूडेंट सिलेबस को लिंक करके, PYQ को लिंक करके मुश्किल होता है, लेकिन आपको ये चीज़ें बैलेंस करनी होती हैं। तो पहला ये, सेकंड सौर ऊर्जा उत्पादन के आर्थिक लाभ और पारिस्थितिक लाभ। क्यों आया क्वेश्चन, क्योंकि न्यूज़पेपर में आया हुआ था और वही बात रिपीट 15 से 20 बार आया हुआ था ईयर में। इंडिया ओवरटेक्स जर्मनी टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ विंड सोलर पावर। दिख रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में थीम पकड़ ली तो सिर्फ थीम को मैंने बता दिया। इसका अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे पूरे न्यूज़पेपर का जो उसमें दिया था, आप लगभग 90% आंसर उस एडिटोरियल या उस न्यूज आर्टिकल से लिख सकते थे। अब ये तो सर दो ही आपने एग्जांपल्स बताए, आपने बोला 70% क्वेश्चंस आते हैं। कुछ मत करना, क्वेश्चन पेपर उठाओ, GS के मेंस के सभी क्वेश्चंस की थीम देखो। जैसे इसकी थीम क्या, सौर ऊर्जा उत्पादन। सर्च करो न्यूज़पेपर में जाके, कहाँ पे, गूगल में, और डायरेक्ट लिख देना सामने द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। अब बोलेंगे सर कभी ना कभी तो आता है न्यूज़पेपर में ये चीजें। एक चीज आता है, अगर हम उसको कवरेज करेंगे, मैं ये बोलता हूँ कि 70% क्वेश्चन यहाँ से आए, अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको तो 70% ही गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन 50% क्वेश्चन हम टैकल करने के योग्य हो जाएंगे। अब मैं इसका प्रूफ भी दूंगा कि हम टैकल क्यों कर पाएंगे। अब वो चलो, अब सब चीजें साइड में रखो, एक चीज को समझो। ये चीज जो इस स्लाइड में मैंने समझाया कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट, ये लाइन अपनी लाइफ में हमेशा याद रखना। आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसके अलावा किसी एग्जाम की प्रिपरेशन की होगी, कर रहे होंगे, कोई अलग एग्जाम दोगे, प्रीलिम्स दोगे, मेंस दोगे, इंटरव्यू दोगे। प्रीलिम्स में स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, अलग अलग फेज हैं, आपकी आंसर राइटिंग है, आपका टेस्ट सीरीज है, आपका करंट अफेयर्स है। सभी चीज इंक्लूड 0 to 100 आपकी लाइफ, हर चीज आपकी लाइफ रिलेटेड, प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ को लेकर बोल रहा हूँ। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट। जब तक लाइफ में किसी चीज को लेकर, किसी वस्तु को लेकर, किसी शेर को लेकर, किसी लेवल को लेकर, जब तक आपको उसकी प्रॉब्लम एग्जैक्ट पता नहीं है कि प्रॉब्लम है क्या, तब तक आप उसका सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। जैसे एक गांव में प्रॉब्लम क्या है कि वहां की नालियां खराब है, नालियां टूटी फूटी, जिससे पानी रोड सड़क पे आ जाता है जब बारिश ज्यादा होती है। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं कि नालियों में प्रॉब्लम है, मैं वहां की टंकी साफ करवा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि बारिश ज्यादा क्यों हो रही है, एग्जैक्ट में प्रॉब्लम तक नहीं पहुंचा। जब तक एग्जैक्ट प्रॉब्लम तक नहीं पहुंचोगे तब तक आप उसको गैस भर के शुरू करोगे, ना कि एनालिसिस करोगे। तो प्रॉब्लम है, उसको एनालिसिस करो। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बराबर बैरियर है एक करंट अफेयर्स। लेकिन अगर मैं बोलूं कि हिंदी मीडियम वालों के लिए ज्यादा है, ये प्रॉब्लम क्यों ज्यादा है, हमारे लिए न्यूज़पेपर हिंदी में अवेलेबल है ही नहीं। मैं दिल को समझाने को गालिब ख्याल अच्छा है, इसलिए मैं बोल देता हूँ कभी कभी दैनिक जागरण पढ़ लो, मैं खुद बोल देता हूँ उसके बाद है कि कुछ काम नहीं चलेगा। मन को समझाने को अच्छा है कि आप UPSC प्रिपरेशन कर रहे हो तो दैनिक जागरण पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको पढ़ना होगा। और ये आज की बात नहीं है कि आज मैं इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा हूँ तो इसीलिए बात बोल रहा हूँ। मेरी 1 साल पुरानी वीडियोस देखना, जाके 1.5 साल पहले वीडियो देखना, टेलीग्राम पे जाके देखना पिछले 1-2 साल पहले, मैं एग्जैक्ट सेम बात यही बोलता हूँ। ठीक है, तो हुआ क्या, सबसे पहले क्या करो, मैंने इस चीज को ध्यान रखो। अब इस चीज को हम अप्लाई करेंगे किसमें, मैंने बोला हर चीज पर अप्लाई करना है, लेकिन मैं इस इनिशिएटिव के थ्रू बोल रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा करंट अफेयर्स को लेके। तो प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स होंगी तो हम किस पे जाएंगे, एनालिसिस करेंगे प्रॉब्लम्स का, फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब प्रॉब्लम्स क्या है, करंट अफेयर्स बर्डन बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है करंट अफेयर्स के लिए सोर्सेस नहीं है, सोर्सेस हैं। हिंदी मीडियम के लिए सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम क्या होती थी पहले, कि सोर्सेस नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, सोर्सेस इतनी ज्यादा हो चुकी कि हम खत्म हो गए भाई,
खत्म कैसे हो गए? करंट अफेयर्स की पीडीएफ आती रहती है टेलीग्राम पे। तो बजट पढ़ लो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, साइंस एंड टेक के अपडेट पढ़ लो, एनवायरमेंट के अपडेट पढ़ लो, स्कीम्स पढ़ लो, एडिटोरियल पढ़ लो, करंट अफेयर्स के नोट्स पढ़ लो, मंथली मैगजीन पढ़ लो, पीआईबी पढ़ लो, पीडी 365 पढ़ लो, ईयरली कंपाइलेशन पढ़ लो और इंडियन ईयर बुक पढ़ लो, रिपोर्ट्स पढ़ लो, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट पढ़ लो। आप बोलेगा अब पता है बहुत सारे टीचर्स बेवकूफ कैसे बनाते हैं, अरे अगर आपने WMO की रिपोर्ट पढ़ ली होती तो आप इस क्वेश्चन को टैकल कर लेते। कैसे कर लेते? हमको क्या पता कि ये वाली जो संस्थान ये रिपोर्ट दे रही है, और क्या हम 24 घंटे बैठे रहेंगे अपना गूगल का क्रोम खोल के या गूगल को खोल के कि कौन रिपोर्ट दे रहा है पढ़ लूंगा मैं ऐसे करके? सभी चीजें नहीं की जाती हैं। अब द हिंदू पढ़ लूँ, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लूँ, मैंने द हिंदू पढ़ा पूरी साल, निकल के आगे 2 क्वेश्चन, मान लो मेरे 8 क्वेश्चन तो टैकल कर ली मैंने द हिंदू से 10 में से, लेकिन जो 2 क्वेश्चन से वो इंडियन एक्सप्रेस से आ गए, मेरा खेल खत्म हो गया। क्या मैं इन सबको खत्म कर सकता हूँ? इतना बड़ा वर्डन लेके चल सकता हूँ आगे? नहीं चल सकता। सबसे बड़ी बेवकूफी होगी अगर आप इन सभी चीजों को संभाल रहे हो। पूरी साल मैंने मंथली मैगजीन पढ़ी, न्यूज़पेपर पढ़ा, लास्ट में आके मैं 365 पढ़ रहा हूँ जो खुद में 1500 पेज की है भाई। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन क्या प्रॉब्लम, मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम जब तक आप डिकोड नहीं करोगे, एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। अब मैंने क्या बोला, न्यूज़पेपर से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम फर्स्ट तो हमारी यही है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इस इनिशिएटिव के थ्रू पढ़ो, हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश छोड़ दो। इंग्लिश सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासेस कर लो। मैं अभी से बोल रहा हूँ क्लासेस करो। कंफ्यूजन में हो कि सब मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं, मैं इसको कैसे करूँ, कमेंट कर देना, मैं आपको सुझाव दे दूंगा, अच्छे तरीके से बता दूंगा कि आपको इंग्लिश कैसे अच्छी करनी है। और अभी टाइम है 2027 के एग्जाम के लिए। अभी आप मेंस के साथ इंग्लिश अच्छी कर सकते हो कि बाद में आपको किसी टीचर की जरूरत भी ना पड़े। ठीक है, तो लैंग्वेज आपको सुधारना पड़ेगा, लेकिन जब तक आपकी लैंग्वेज सही नहीं है तो लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है। और इंग्लिश मीडियम वालों से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं मुझको जो बोलते हैं कि ता हिंदू की जो वोकेब है, जो उसके कीवर्ड्स हैं हमको भी समझ में नहीं आते क्योंकि टफ इंग्लिश में लेता है। सेकंड है आपका टाइम। कुछ करने जाओगे, खुद में गूगल ट्रांसलेट करोगे, AI का यूज करोगे, खुद 3 से 4 घंटे लगा देते हो, या मिनिमम मान के चलो 1.5 से 2 घंटे तो आपको लगते ही है। वो ही पॉसिबल ही नहीं है कि आप 2 घंटे से कम में पढ़ो इन न्यूज़पेपर्स को। दोनों न्यूज़पेपर साथ में पढ़ नहीं सकते, या तो आप हिंदू पढ़ोगे या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू रीड, पढ़ोगे क्या, सिलेबस से लिंक कैसे करना है, PYQ स्टैटिक से कैसे जोड़ना है, PYQ से लिंकेज कैसे जोड़ना है, और किसको छोड़ना है, किसको लेना है, किस रिपोर्ट को कहाँ यूज कर सकता हूँ। इस माइंडसेट के साथ एक सिंगल स्टूडेंट, जो नया स्टूडेंट है, जो बिगिनर है, जो स्टार्ट कर रहा है, जो 2027 की तैयारी कर रहा है, वो इन सभी चीजों को एक साथ नहीं समझ सकता। मैं मानता हूं कि हमको सीखना पड़ेगा, मैं सिखाऊंगा। न्यूज़पेपर सिर्फ मेरा काम इतना नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा, मैं सिखाऊंगा कि करना कैसे है। मेरा काम यहीं तक खत्म नहीं होता कि मैं आप बता दूं कि ये कर लो, खत्म। मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो व्हाट टू रीड पढ़ना क्या है, पेपर वाइज कैसे पढ़ते हैं, GS1 में ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं बता आपको कैसे बताऊंगा। देखो ये रिपोर्ट है, इसको आप कंक्लूजन में यूज कर लेना मेंस के आंसर में। देखो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट प्रीलिम्स में आ सकती है। देखो ये रिपोर्ट है, ये शॉर्ट से टॉपिक से आती है, इसको GS2 में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। और कैसे क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बता भी दूंगा। और GS फर्स्ट में आ सकता है क्योंकि इंडियन सोसाइटी, GS2 में किसके साथ है, सोशल जस्टिस के साथ, ठीक है। यही क्वेश्चन क्या GS4 में एथिक्स में बन सकता है, हाँ इस तरीके से बन सकता है, मैं बताऊंगा पूरा। तो व्हाट टू रीड किस तरीके से पढ़ना है, किस माइंडसेट के साथ पढ़ना है, वो चीजें प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, ठीक है। और स्टैटिक और करंट का लिंकेज कैसे करना है, दिखने में आसान शब्द स्टैटिक और करंट का लिंक करना, करने में उतना ही ज्यादा टफ। सर मैंने बहुत बार सुना है, सुनता तो बहुत बार हूँ या सुनती तो बहुत बार हूँ कि करंट को लिंक करना होता है। UPSC के अंदर में अगर आप स्टैटिक लिख के आ रहे हो ना, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप उसमें करंट के फैक्ट्स नहीं डालोगे, कीवर्ड्स नहीं डालोगे, एग्जाम्पल्स नहीं डालोगे। और एग्जाम फोकस, फिल्म्स को कैसे लेके चले, मेंस को कैसे लेके चले, और करंट अफेयर्स को कैसे लेके चले, दोनों के अकॉर्डिंग। तो प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन ये इनिशिएटिव है। अब डरना मत कि इनिशिएटिव मतलब कुछ होगा तो हजारों रुपए मांग लूंगा मैं आपसे, नहीं मांगूंगा, तो टेंशन मत लो। अब वही प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, जैसे टॉपिक्स उठाता कैसे है। आपने एक चीज बहुत ज्यादा सुन ली होगी इस UPSC प्रीलिम्स 2026 के बाद कि PIB से न्यूज बहुत आ रही है, क्योंकि खुद UPSC चेयरमैन ने बोल दिया कि हम गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल रिपोर्ट्स आती हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। और PIB का एक सिंगल क्वेश्चन मिल चुका है UPSC प्रीलिम्स का। सभी PIB न्यूज पढ़ने जाओगे। एक बहुत चीज अच्छी चीज हुई है कि धर्मेंद्र जाकर DJ सर, उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया PIB पढ़ाने का। आप उसको फॉलो कर सकते हो,
और करना भी चाहिए। लेकिन एक चीज समझो, पीआईबी वो भी सब कुछ नहीं पढ़ाते, वो पॉसिबल नहीं है। पीआईबी में पर डे 50 न्यूज आ रही है भैया, 50 नहीं आती तो 30 तो आती हैं। 30 को अगर 10 में इंटू कर दो 300, 300 का एक महीने में 900, 10 महीने में कितनी हो रही है? 3000। क्या मैं 3000 आर्टिकल्स का रिवीजन करने जाऊंगा? पॉसिबल ही नहीं है। एक चीज समझो, जो यूपीएससी के लिए इंपोर्टेंट है, जो रियलिटी में इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर पीआईबी में आज आया है तो कल के दिन, परसों के दिन अगर ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो लगातार 4 से लेके 5 बार वो न्यूज़पेपर में जरूर आएगी, वही न्यूज जो पीआईबी में आपसे बताई गई है। तो पीआईबी में जो इंपोर्टेंट न्यूज है, वो न्यूज में आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी ही, मजबूरी है, क्योंकि इनका काम ही क्या है? इंपोर्टेंट न्यूज को दिखाना। कोई इंपोर्टेंट रिपोर्ट्स आई है, वो इस न्यूज़पेपर में आएगी। कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जारी किया है, वो इस न्यूज़पेपर में आएगी। और इस न्यूज़पेपर में अगर आपने प्रिपरेशन इससे अच्छे कर ली, क्योंकि इनसे पेपर बनता है, इन तीनों चीज़ों से, क्योंकि आपने इन तीनों की तैयारी कैसे की है? न्यूज़पेपर के थ्रू। तो आपका लास्टली न्यूज़पेपर से डिस्कशन होगा, डिस्कशन में पॉलिसीज से बात करोगे, आप डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टेंट पे बात करोगे, से आप यूपीएससी क्वेश्चंस बनाने लगोगे। अब है क्या, दो चीज समझो। एक स्टूडेंट है, यहाँ पे मैं एग्जैक्ट प्रीलिम्स की बात थोड़ा सा कम करूंगा, प्रीलिम्स के लिए भी इंपोर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपोर्टेंट है, लेकिन मेंस के लिए बात करूंगा। स्टैटिक नोट्स आपने बना लिए, जिसने पहले से नोट्स बनाए हुए हैं 2025 के मेंस से पहले, अपने नोट्स से सभी क्वेश्चंस जीएस बन के जीएस 2 के मिला के देखना कितने क्वेश्चंस आपके फंसे वहां से टैकल हुए। नहीं होंगे, 3 से 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। किस्मत है कि 5 क्वेश्चंस हो गए। प्रॉब्लम क्या? टीचर की गलती? बिल्कुल नहीं है टीचर की गलती। टीचर के पास लिमिट होती है कि वो कंटेंट को लिमिटेड ही दे सकता है। टीचर आपको पढ़ाता है सिलेबस के थ्रू, यूपीएससी पूछती है प्लग करंट में, तो करंट के साथ उसको लिंक कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर सिर्फ स्टैटिक को पढ़ोगे तो आप 5 क्वेश्चन टैकल कर पाओगे 20 में से। अगर आप करंट को स्टैटिक के साथ मिक्स कर दोगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सौर ऊर्जा से कैसे क्वेश्चन बना, जो कि करंट अफेयर्स में था, और ऐसे ही सी राइज हो रहा है, उससे आइसलैंड कैसे प्रभाव होंगे या आइलैंड कैसे प्रभावित होते हैं, तो वो कैसे क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चंस। तो ज्योग्राफी का आपका स्टैटिक बन गया, आपका पीवाईक्यू लिंक हो गया, और आपका क्या हो गया? करंट अफेयर्स हो गया और स्टैटिक हो गया। सभी चीजें इसमें शामिल हो गई। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जो सॉल्यूशन मैंने निकाल के लाया, सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन क्या है? मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि न्यूज़पेपर की, सिर्फ न्यूज़पेपर, कोई मैगजीन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मैगजीन भी इन्हीं न्यूज़पेपर से बनती है और वेबसाइट से बनती है। लेकिन मैं इसमें क्या करने वाला हूं, क्लियरली बताऊंगा हर चीज ईमानदारी से, 0.01% आपसे कुछ भी चीज मैं यहाँ पे छिपाऊंगा नहीं। वो है, मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। इतनी देर में आपको क्यों समझा रहा था? डायरेक्ट बोल देता तो आपका मन नहीं करता पढ़ने का। 2 क्लास लेते बहुत बर्डन पड़ता कि पढ़ना पड़ रहा है। तो वो चीज मैं आपको इसकी इंपोर्टेंस समझा दी है कि हम क्यों करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्यों करेंगे, कब करेंगे, कैसे, सब कुछ समझा दिया मैंने। और कुछ चीजें बच्ची उनको मैं समझाऊंगा। क्या करूंगा? ऐसा नहीं है कि एक बार में पढ़ा दूं सब कुछ, पॉसिबल नहीं है, करंट अफेयर्स भी बहुत हो जाता है। क्या करेंगे हम? हर 3 दिन में एक क्लास कंडक्ट करेंगे। उस क्लास को आपको पढ़ना है अच्छे से, जहां पे मैं बोलूंगा वहां पे अपने नोट्स ऐड ऑन कर लेना चीजों को। जस्ट अ सेकेंड, हर 3 दिन में एक क्लास कंडक्ट करेंगे। अब वो 3 दिन कैसे काउंट करेंगे वो मैं आपको बताऊं। क्लास कंडक्ट करेंगे, साथ में नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगा आपको मैं। पहले मैं खुद पढ़ूंगा न्यूज़पेपर, दोनों न्यूज़पेपर मैं पर डे पढ़ूंगा, उसमें से इंपोर्टेंट न्यूज़ निकालूंगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा प्रीलिम्स की और मेंस में भी उसको पॉइंट वाइज निकालूंगा कि कौन सा इंट्रो में निकलेगा, कौन सा मेन बॉडी के लिए आप चूज कर सकते हो, कैसे कंक्लूजन में कर सकते हो, डेटा, रिपोर्ट, फैक्ट, सब कुछ। पीवाईक्यू लिंक करूंगा साथ में, पीवाईक्यू में क्या पूछा गया था, पीवाईक्यू से लिंक होके ये क्या पूछा जा सकता है मेंस में, प्रीलिम्स में। हर चीज एक स्पेसिफिक नोट्स जो कि यूपीएससी डिमांड करता है आपसे, नोट्स से मैं खुद बनाऊंगा उसको। इसमें मैं नोट्स खुद बनाऊंगा, पूरी मेहनत मैं करूंगा, लेकिन नोट्स का जो प्रेजेंटेशन है उसमें मैं लूंगा एआई की हेल्प से नोट्स बनाऊंगा। उससे होगा क्या, बना के मैं खुद दे सकता हूँ कि खुद लिख के नोट्स आपको दे दूंगा। पढ़ने में अच्छे लगेंगे, देखने में, क्योंकि देखो प्रेजेंटेशन इंपोर्टेंट होती है ना।
तो प्रेजेंटेशन के लिए मैं एआई की हेल्प लूंगा बस, बाकी पूरा काम मेरा। प्रेजेंटेशन के नोट्स मैं बनाऊंगा, नोट्स की पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी, वो एआई नहीं पढ़ा देगा। इंपोर्टेंस वो नहीं बता देगा, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, क्लास मिलेगी, नोट्स मैं पढ़ाऊंगा और नोट्स मिलेगा आपको। फिर क्लास लो, नोट्स लो, पढ़ो। ठीक है, करंट अफेयर्स की टेंशन छोड़ दो। अब करंट अफेयर्स की टेंशन यहाँ पे छोड़ देना, फिल्म्स में, मेंस में मैं गारंटी लेता हूँ। आज से अगर मैं पढ़ाता हूँ न्यूज़पेपर, अगर आज की न्यूज़ पढ़ाता हूँ, 2026 का मेंस के पेपर देख लेना, मैं डायरेक्ट हिट होती हूँ यहाँ पे दिखा दूंगा, गारंटी ले लूँ उससे। और अभी 2 महीने ही बचे हैं तो कम चांसेस है कि क्वेश्चन कम ही फंसे हैं यहाँ से, लेकिन 2027 में क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा डायरेक्ट। मैंने यही बात ज्ञान प्रैक्टिस सीरीज की लॉन्च करने के टाइम पे बोली थी। क्या मैं इसको प्रूव कर पाया? बिल्कुल प्रूव कर पाया। 25+ क्वेश्चन ज्ञान प्रैक्टिस सीरीज से पूछे गए हैं, मैंने इसीलिए उसको अपलोड किया है टेलीग्राम पर, और अभी नहीं किया। स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि अभी एडिट कर दिया होगा उसको, वो यूपीएससी प्रीलिम्स के 2 महीने से पहले से अपलोड हुई है, जाके देख सकते हो आप। मैंने प्रूफ भी दे दिया, क्वेश्चन नंबर 36 ऐसे लिख लिख के मैंने पूरा बता दिया आपको। देखो ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, तो 25+ क्वेश्चन पूछे गए हैं उस प्रैक्टिस पे। कुछ क्वेश्चन तो मैंने अपलोड किए ही नहीं है उसमें से, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता था कि हाँ, जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं और सही चीज के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको टैकल कर दिया 25 क्वेश्चन को। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा कि आप कर सकते थे, बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन मैंने कम कंटेंट में आपको काम करके दे दिया ज्ञान प्रैक्टिस से। मैं इसकी गारंटी देता हूँ 2027 में 90% क्वेश्चंस या 80%, 90% नहीं बोलूंगा, 80% क्वेश्चंस मैं दिखा दूंगा। और यूपीएससी मेंस का तो पक्का मान के चलो कर देंगे काम पूरा अपन साथ में मिलके। लेकिन आपका काज चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं जो बोलूंगा उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, बाकी जिम्मेदारी मेरी। मेंस प्रिपेयर आपने किसी भी टीचर से किया हो, आप इस क्लासेस को, इन क्लासेस को करना और फिर देखना उस पर्सन में अंतर जिसने स्टैटिक को पढ़ा है, सब कुछ पढ़ रहा है, मैगजीन पढ़ रहा है, और आप इन क्लासेस के पढ़ने के बाद उसके आंसर में और अपने आंसर में डिफरेंस देख लेना। अब टाइम टेबल किस तरीके से रहेगा, ये रहा अपना जून का कैलेंडर। अगर जून का कैलेंडर आपको दिख रहा है तो किस तरीके से क्लासेस चलेंगी वो है कि फर्स्ट को अगर मंडे है, मंडे को भूल जाओ, हर 3 दिन में एक क्लास लेंगे। यानी अगर 1 तारीख को मैंने क्लास ली है आपकी, जैसे कि इस बार को नहीं, 1 तारीख से मैं स्टार्ट नहीं कर पाया, मैंने ट्राई किया, थोड़ी सी तैयारियां करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो 1 तारीख को मैंने क्लास ली, 2 दिन का गैप रहेगा बीच में, 4 तारीख को फिर क्लास होगी, 2 दिन का फिर गैप रहेगा, फिर 7 तारीख को क्लास आएगी। इसमें संडे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, संडे सैटरडे त्योहार वगैरह फेस्टिवल वगैरह कुछ नहीं, मेरी क्लास आएगी तो आएगी 2 दिन के गैप के बाद। कोई प्रॉब्लम हो सकती है तब नहीं आ पाए, लेकिन क्या होगा, जैसे मान लो 7 तारीख वाली मुझसे स्किप हो गई, कुछ काम आ गया मुझे प्रॉब्लम्स आ गई, तो 7 तारीख वाली क्लास आपको 10 तारीख को मिल जाएंगी, दोनों क्लासेस साथ में। ठीक है, तो हर 2 दिन के गैप में। अब ये 2 दिन का गैप मैंने क्यों रखा है, पर डे क्यों नहीं दे रहा मैं, पर डे खुद से पूछो क्यों नहीं दे रहा मैं, ये साइंटिफिक ही नहीं है पर डे पढ़ना। पर डे में क्लास ले रहा हूँ, 2 दिन मैंने 2 तारीख को लिया, 3 तारीख को लिया, मान लो आप 3 दिन कहीं पर बिजी हो गए, आपने क्लासेस नहीं ले पाई, आप 4 तारीख को लोगे, मन में आएगा 2 से 3 तारीख की छूट ही गई, और वो जिस दिन छूट गई ना वो छूट ही जाती है। ये अब साइंटिफिक इस तरीके से है, रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो 1 तारीख को पढ़ा, 2 और 3 को रिवाइज किया। एक और हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं, 1 तारीख वाली क्लास छूट गई, डायरेक्ट 4 तारीख को क्लास लिया आपने, 5 तारीख को मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, 1 तारीख वाली क्लास ले लूंगा। ठीक है, 6 तारीख को दोनों का रिवीजन कर लूंगा। अब नोट्स कैसे मिलेगा आपको, अगर मैं नोट्स बताऊं आपको, तो वो नोट्स मिलेगा आपको हर क्लास के बाद नहीं, हर 3 क्लास के बाद। 3 क्लासेस यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी इस संडे को शाम को, यानी अगर हो सकता है क्लास की जो टाइमिंग है वो मैं सुबह रखूं या शाम, कैसे भी रख देंगे, लेकिन हर थर्ड 3 दिन में आपको क्लास प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो शाम को आपको नोट्स मिल जाया करेगा। आप इस नोट्स का रिवीजन आप कब तक कर सकते हो, जब तक आपकी तीसरी क्लास खत्म नहीं हो जाती, यानी 10 तारीख को, 13 तारीख को और 16 तारीख को आपके पास लगभग कितने दिन है, कम से कम 9 से 10 दिन है आपको रिवाइज करने के लिए। 10 दिन में आप कितना रिवीजन कर लोगे सोचो। अब मैं पर डे नोट्स क्यों नहीं दे रहा, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। ठीक है, वो इसलिए, वो आपके ही फायदे के लिए। अब एक चीज को समझो, डिफरेंस क्या है, एडिटोरियल एनालिसिस करवाते हैं टीचर्स, सभी करवा रहे हैं, सभी कोचिंग वाले करवा रहे हैं, इसमें इंपोर्टेंट क्या है, वो कुछ नहीं करते हैं, आर्टिकल को उठाया डाला और आपको समझा रहा है। मैं उस तरीके से नहीं करूंगा,
मैंने बता दिया आपको, मैं पेपर के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग पीवाईक्यू से लिंक करते हुए, स्टैटिक को अलग करते हुए रिपोर्ट्स को बताऊंगा कि आंसर राइटिंग में कैसे यूज करना है, प्रीलिम्स के लिए इंपोर्टेंट क्या है। प्रीलिम्स के लिए मैं हमको होमवर्क भी दूंगा साथ साथ में, याद रखना होमवर्क दूंगा, क्योंकि देखो हर चीज में नहीं पढ़ाऊंगा। मान लो आ गया पीएम पोषण योजना, तो मैं बोलूंगा पोषण योजना पढ़ के आना अगली क्लास तक, ठीक है। तो ये होमवर्क रहेगा, मेरा पढ़ाने का तरीका लगेगा, ये सिर्फ समझा देते हैं आर्टिकल्स को। और याद रखना, जो पर डे पढ़ाते हैं द हिंदू और ये, वो सिर्फ एडिटोरियल पढ़ाते हैं। एक दिन में लगभग 5 से 10 इंपोर्टेंट न्यूज आती हैं, ठीक है। कई सारी वो न्यूज को वो स्किप ही कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं बचता। एक ही एडिटोरियल पर 45 मिनट निकाल देते हैं। आप खुद बताना इस चीज को, मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा, बताओ खुद बताना कि एक ही एडिटोरियल बुक खुद 30 40 मिनट नहीं समझाते क्या? उसकी जो मेन क्रक्स था हमको वो समझना था बस, ना कि आपको सुनना था। हम क्या करेंगे, प्रीलिम्स के ओरिएंटेड, मेंस के ओरिएंटेड और इंटरव्यू के ओरिएंटेड भी स्टैटिक से लिंक करूंगा। आंसर राइटिंग में यूज कैसे करना है, क्वेश्चंस वाइज भी बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको कि यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, और याद रखना मैं आपको कंक्लूजन बना के दूंगा। अगर इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बन के आता है ना, तो कंक्लूजन में ये लिख देना बस। कीवर्ड्स बताऊंगा आपको, कीवर्ड्स क्यों इंपोर्टेंट होते हैं। मेंस के लिए प्रिपेयर ऑफ मेंस 2027 के लिए मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें मैं कीवर्ड्स के लिए एक स्पेसिफिक क्लास दूंगा आपको। कीवर्ड्स की, कीवर्ड्स को क्या है, कीवर्ड्स क्यों है इंपोर्टेंट, कीवर्ड्स बिना कीवर्ड्स के आज तक किसी का यूपीएससी मेंस निकला ही नहीं है। जो टॉपर्स बात करना भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बताना नहीं चाहते, माइंड से निकल जाती है ये चीजें, लेकिन उन चीजों को उठाना फिर आपको बताना, वही काम तो है मेरा। अब तब साइड में रखो, यहाँ तक हम समझ चुके हैं। एक चीज समझो, कुछ मत करो, 5 क्लासेस लो, एक क्लास में काम नहीं चलेगा। स्टार्टिंग की 5 क्लासेस ले लो, 5 × 3 लगभग 15 से 17 दिनों में हो जाएंगी ये, ठीक है। ये 15 दिन मतलब आने वाली 5 क्लासेस ले लो स्टार्टिंग की। फर्स्ट क्लास ली, 2 दिन का गैप, फिर क्लास ली, ऐसे 5 क्लासेस ले लो। फिर बताना आप पे इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं। मैं गारंटी देता हूँ नहीं होगा तो हो ही नहीं सकता ऐसा। आप खुद समझ लगोगे हाँ सर मेंस के क्वेश्चन अब बनने लगे हैं, जो पहले समझ में नहीं आता था कि सर पता नहीं कहाँ से पूछ रहा है यूपीएससी, स्टेटमेंट अलग तरीके से बना देता है, कुछ भी पूछ लेता है ये करके। वो आप सिर्फ 5 क्लासेस, मैंने नहीं बोला कि 1 साल पढ़ो, 6 महीने पढ़ो, 2 महीने पढ़ो, नहीं, सिर्फ 5 क्लासेस में मैं आपको अंतर बता दूंगा। उसके बाद इन क्लासेस को स्किप करना है, कंटिन्यू करना, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन इतनी अगर मैंने जिम्मेदारी ले ली है कि 5 क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगा, तो आप जान सकते हो कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्लास है वो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी लेके आएगी, कंटेंट क्वालिटी। इस लेवल का कंटेंट यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए, करंट अफेयर्स को लेके पूरे यूट्यूब पर छान लेना, सर्च करके कहीं देखने को नहीं मिल सकता, मेरी गारंटी है। अब और क्या बताना आपको, क्या क्लासेस पेड रहेंगी? नहीं, यूट्यूब पर रहेंगी, फ्री रहेंगी, पूरा फ्री। मैंने क्या बोला, मैं मैक्सिमम चीजें फ्री करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें लग रही हैं, टाइम लग रहा है, रिसोर्सेज लग रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमारा, क्योंकि हमारा भी खर्चा आता है, उसको निकालने के लिए सिंगल पीडीएफ। मैंने क्या बोला था, मैंने बताया था आपको कि 3 क्लासेस के बाद क्यों दे रहा हूँ, यानी हर 10वें दिन पीडीएफ क्यों दे रहा हूँ, यानी 9 दिन में 3 क्लासेस हो जाती हैं, तो मैं 10वें दिन क्यों दे रहा हूँ, जिससे आपको पीडीएफ महंगी नहीं पड़े। पीडीएफ मैंने दे दी, इसमें तीनों क्लासेस के इंक्लूड नोट्स होंगे, यानी 3 नोट्स होंगे इसमें, और तीनों को मैं मर्ज करके दूंगा, यानी 3 क्लासेस के नोट्स कितने रुपए में होंगे, 9 रुपए में। और 1 महीने में कितना हो जाएगा आपका, बताओ आप, 27 दिन में क्लास हुई या 28, तो लगभग 36 रुपीज या 27 रुपीज आपका ये पड़ेगा ये चीजें, ठीक है। अगर 27 रुपीज या 36 के हिसाब से मानते तो पर डे 1 रुपए से कम या 1 रुपए से थोड़ा सा पैसे ज्यादा। आप कभी ये नहीं बोल सकते, अब मुझसे एक सिंगल स्टूडेंट ये नहीं बोल सकता कि सर हम तो गरीब हैं, मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते, वो चीजें भूल जाओ। और अगर इतना नहीं कर पा रहे ना, इतने में भी आप मुझसे बोलो कि सर आप तो ये पीडीएफ वगैरह बेच रहे हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता इस मामले में, क्योंकि हमें भी तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, इस कंटेंट के लिए, स्लाइडिंग के लिए, स्टूडियो के लिए, लैपटॉप के लिए, हर चीज के लिए पैसा लगता है। और उसके लिए मैंने इतनी मिनिमम 9 रुपये पता क्यों रखा है, मैं इसको 5 रुपये रखने वाला था। जिस वेबसाइट पे हम इसको पीडीएफ को ऐड करेंगे उसकी लिमिट ही 9 रुपये है, कि 9 रुपये से कम की पीडीएफ आप बेच नहीं सकते, और इसमें भी 3 रुपये और कम से कम 7% पैसा जीएसटी में कट जाता है। अब बोलो आप कि क्या 9 रुपये मुझ पर आ रहे हैं पूरे, और कितना पैसे वाला बन जाऊंगा मैं 9 रुपये में, बताओ आप, ठीक है।
तो 9 रुपए की PDF रहेगी सिंगल PDF, और 27 रुपए महीने, यानी 1 रुपए से भी कम में आपको पूरा करंट अफेयर्स तैयार मिल रहा है। यानी 1 रुपए, अगर आप 1 रुपए नहीं दे पा रहे हो तो बस समझ जाओ, मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता इसमें। अब सीरियस स्टूडेंट होंगे ना, वो इस चीज इनिशिएटिव को मानेंगे कि हाँ हमारे लिए कुछ कर रहे हैं सर। अब डेली प्रैक्टिस, ज्ञान प्रैक्टिस, अगर आपको प्रीलिम्स स्पेस से तैयारी करनी है, मैंने आपको दिखा दिया है प्रूफ कि 25 प्लस क्वेश्चंस हमने दिए हैं इससे, मैंने आपको दिखा दिया, पूरा टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिए। मैक्सिमम फोटो, बहुत सारे फोटो नहीं किए हैं मैंने, मतलब यानी स्क्रीनशॉट्स आप खुद जाके देख लो मैगजीन्स में, इसलिए मैंने अपलोड की थी। 40, आप सबसे मैंने पूछा था कि कितने की रख दूं, उसमें सबसे जो मिनिमम बोला था मैंने 49 का, उसने 49 किए, वोटिंग 49 पे, किसी ने 99 पे की, किसी ने थोड़े से ज़्यादा पे की। मैं उससे भी बोल रहा हूँ कि 49 प्राइस रहेगी PDF की, ठीक है। कितना है कि 1-1.5 रुपये तो हम खर्च कर ही सकते हैं मैगजीन पे, क्योंकि हमारी इतनी मेहनत लग रही है, उसमें एडिटर लगता है, उसको प्रेजेंटेशन लगाना पड़ता है, घंटों लगते हैं बनाने में उसको, ठीक है। टाइप भी करना पड़ता है, उसको चेक करना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि उसकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा ही खराब है, तो वॉरियर्स नाम से कूपन कोड यूज़ कर लेना, आपको 36 रुपीज़ की पड़ जाएगी, यानी वही बाकी 1 रुपये पर डे से वही। इससे सस्ता एजुकेशन करंट अफेयर्स में आपको कहीं देखने को मिलेगा। फ्री मैगजीन्स आपको कई जगह देखने को मिल जाएंगी। आपको UPSC की कई सारी विजन IAS निकालती है, सबको मैगजीन मिल जाती है, पढ़ लो उसको, और उसके कंटेंट को देख लेना और इसके कंटेंट को देख लेना, जमीन आसमान का फर्क है। वो देंगे 100 पेज, मैं दूंगा 20 पेज। हमसे क्वेश्चन आएंगे अगर 18 तो उनसे 18 ही आएंगे, 19 नहीं आएंगे, ठीक है। तो ज्ञान प्रैक्टिस सीरीज जाके देख लो, अपलोड हो चुकी होगी अभी तक, ये अपलोड हो जाएगी आज, ठीक है। तो ज्ञान प्रैक्टिस क्यों इंपोर्टेंट है, मैगजीन क्यों इंपोर्टेंट है, आज ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, इसका कोई विकल्प है ही नहीं इस टाइम पर मार्केट में। हिंदी मीडियम में तो कोई विकल्प नहीं है इसका, कि अगर प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ज्ञान प्रैक्टिस मैगजीन को पढ़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है अब तो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस को आपको टैकल करना है करंट अफेयर्स के लिए, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और पढ़ लो। फरवरी तक मैंने फ्री दे दी थी, मार्च से मैंने बोला था कि थोड़ा सा, क्योंकि मिनिमम प्राइस हमको रखनी पड़ेगी, इंफ्रा चलाना पड़ता है हमको इतना बड़ा, ठीक है। उसके लिए भी लगते हैं हमारी मेहनत, और अगर हम इस काम को कर रहे हैं तो ऐसा हम क्या बोले, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है फिर, क्योंकि जो टाइम हम यहाँ पर दे रहे हैं अगर हम और कहीं दे रहे होते तो वहाँ से हमको पैसे मिलते, और बिना पैसे के तो कुछ चलता नहीं है। अगर आपसे हम बोलें कि हमारा ये काम करो तो आप भी बिना पैसे के नहीं करोगे, लेकिन जितना मिनिमम हो सकता है मैंने उतना मिनिमम कर दिया। 49 आप तभी ने बोला था, मैंने बोल दिया कि सभी 49 करना। देखो मैं बोल रहा हूँ आपसे 49 करना पेमेंट, ईमानदारी से रहना, 49 करना। लेकिन बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो, रियलिटी में गरीबी स्थिति हो, तो वॉरियर्स कोड यूज़ कर लेना, आपको 36 में वो मिल जाएगी, यानी आपको 13 रुपये का लगभग आपको वहाँ पे छूट मिल जाएगी, डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इस इनिशिएटिव को ऐसे स्टार्ट करने वाले हैं, और कब से स्टार्ट करने वाले हैं, इसको स्टार्ट करने वाले हैं हम 10 तारीख से। 10 तारीख से मैं आपको हर 3 दिन में आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की एक भी ऐसा पॉइंट नहीं बचने दूंगा जो आपसे छूट जाएगा, और बाकी ये क्लास डिसाइड कर देंगी आपको, और आप इस क्लास को लेने के बाद सिर्फ 5 क्लास से लेना, आप खुद डिसाइड कर दोगे कि हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या मैगजीन पढ़ना भूल जाओगे आप, और जरूरत वह भी नहीं आपको। इनको क्लासेस को ले लिया, इन PDFs को पढ़ लिए, छोटे छोटे PDFs पढ़ लिए, मेंस के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, मेंस की 65 पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जो इनरिचमेंट प्रोग्राम के थ्रू जो PDFs आते हैं कि ये रिपोर्ट्स याद कर लो, मेंस में यूज करना, यानी वैल्यू एडिशन, वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 साल तक ये पढ़ लेना, इसके बाद मैं मेंस में आपको क्वेश्चंस दिखा दूंगा। लगभग 79 क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको कम से कम 45 क्वेश्चंस की मैं गारंटी लेता हूँ, अभी ले रहा हूँ गारंटी। वीडियो डिलीट कर दूंगा, पूरा कोर्स डिलीट कर दूंगा अगर 45 प्लस क्वेश्चन UPSC मेंस में नहीं आए तो। मैं क्यों बोल रहा हूँ इतनी कॉन्फिडेंस से, क्योंकि आना क्वेश्चंस इन न्यूज़पेपर से ही है, इस करंट अफेयर से ही है, और स्टैटिक से है। स्टैटिक तो मुझे पता है, मुझे भी, मैं उसको उसमें इंक्लूड करता रहूँगा, उसमें कंक्लूड करके उसको आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो ये रहा अपना इनिशिएटिव, इस तरीके से चलेगा। क्यों चलेगा, कब चलेगा, क्यों चलेगा, कैसे चलेगा, किस तरीके से लेके चलेंगे, हमने किस किस चीज़ को यहाँ पे तैयार किया है, कैसे चलेगा, मैंने सब कुछ आपको यहाँ से क्लियर कर दिया है। तो अब आपके मन में कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और याद रखो ये तो चलो चीज़ हमारी चलेगी, ये लगातार चलने वाली है। PDFs को साइड में रख दो,
जितना आप सपोर्ट करोगे क्लासेस को उतना मैं इसको आगे लेके चलूंगा। मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था लेकिन स्टूडेंट्स का सपोर्ट नहीं मिला था, मैंने उसको मुझे बंद करना पड़ा था मजबूरी में, क्योंकि 3 से लेकर 4 स्टूडेंट्स के लिए हम क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। वो भी फ्री थी, ये भी फ्री क्लासेस है। यहाँ तो सिर्फ 27 रुपये रखा है बस, सोचो महीने का 27 रुपये। ठीक है, अब मेंस की सीरीज स्टार्ट होने वाली है नई वाली, यूपीएससी मेंस 2027 के लिए। धुआं कर देंगे बस इस बार, टेंशन मत लो, धुआं साथ में करूंगा मैं आपकी। ठीक है, तो आपसे बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट एक अच्छी क्लास में।